हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा डाटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जी हाँ, इट मीन्स अर्थात कि आपके पास कभी कोई बुरी सिचुएशन आती है तो आप फिसले नहीं का मतलब यहाँ पे है कि आप ये मत सोचिए कि सब चीज खत्म हो गया, हार मान ली अंदर से। क्योंकि बुरा और अच्छा ये दोनों लाइफ के एक बैलेंस करने के लिए आपके जीवन में, आपकी हमारी सबकी लाइफ में फेजेज आते हैं। तो इट डजंट मीन कि सब कुछ खत्म हो गया। एंड जब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में तो आप उछले नहीं से मतलब ये है कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उस वक्त आप अपने को ज्यादा ही आप अपना जो है कुछ होता है ना कि आप इंसान को कोई इंसान नहीं समझ रहा होता है कि जब अपनी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, आसमान में उड़ रहे हैं, बिल्कुल किसी इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, तो ये एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। इंसान थ्रू आउट एक ही आपको अपना व्यवहार जैसे आप हो वैसे रहिए, चाहे सिचुएशन सही हो चाहे सिचुएशन गलत हो, आपको अपना व्यवहार नहीं बदलना है और एक धनात्मक व्यवहार यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सबके लिए रखना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। जैसे कि आपने देखा कल जो हमारा तो ये क्वेश्चन है, चलिए अब ये आपको एक पाई चार्ट दिया गया है, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया। एक सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। ठीक है, तो ये आपको जो है, आप इतनी इंग्लिश जो है हमें आनी चाहिए। ऐसा मत समझिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी इंग्लिश दी गई है कि एक सर्वे कराया गया जिसमें कितने टाइप के म्यूजिक, यंग बच्चे कितने टाइप के म्यूजिक पसंद करते हैं उसके बारे में बताया गया। ठीक है, फिर देखेंगे तो इस पाई चार्ट से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पाई चार्ट में बताया गया है कि सेमी क्लासिकल 20% बच्चे ऐसे हैं, यानी 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। क्लासिकल 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। फोक 30% बच्चे ऐसे हैं जो फोक म्यूजिक पसंद करते हैं। और लाइट यानी कि हल्का म्यूजिक जो पसंद करते हैं, 40% बच्चे ऐसे हैं जो हल्का म्यूजिक पसंद करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? अब ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर 20 बच्चे जो हैं, पहला पार्ट आप देखेंगे ना, अगर तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अगर 20 बच्चे, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, पहला सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन हम देख रहे हैं अगर 20 बच्चे जो हैं, पहला है अगर 20 बच्चे क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, वो है 20%। 20% ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे, तो कितने यंग बच्चे सर्वे होंगे, 20% नहीं है, 20 नंबर ऑफ मतलब बच्चों की संख्या दी गई है यहाँ पे। ठीक है, अब क्लासिकल म्यूजिक में यहाँ देखूंगा सर, यहाँ 10% है। ठीक है, तो इट मीन्स जो ये 10% है, 10% क्या है, क्लासिकल म्यूजिक है। तो ये तो हो गई प्रतिशत में बात और ये होगी नंबर में बात। बात तो क्लासिकल म्यूजिक की हो रही है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि आप प्रतिशत में बोलो चाहे आप नंबर में बोलो किसी एक चीज को। जैसे क्लासिकल म्यूजिक 10% लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं और वहीं 20 लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, तो बात तो एक ही हुई ना। बात तो एक ही बंदे से बात हो रही है, एक ही बंदे की बात हो रही है। तो इट मीन्स क्लासिकल म्यूजिक 10% क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो चीज हो जाएगी 10% क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि सर जो 10% है वो आपका 20 के बराबर होगा, है ना। जो 10% है वो हमारा 20 के बराबर होगा। तो 1% हो जाएगा 20/10। ठीक है,
तो 100%, अब 1% इतना हो गया। हमसे पूछ रहा है कि कितने टोटल लोगों को सर्वे किया गया। तो टोटल क्या होता है बच्चों, टोटल अपने आप में 100% होता है। परसेंटेज जब पढ़ाई थी मैंने आपको यही तो बताया था। प्रतिशत, 100% क्या होता है, हमेशा हमेशा किसी का भी 100% क्या होगा, पूरा होगा। तो 100% मीन्स 100%, 100% मीन्स टोटल। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे कि कितने लोगों को, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, यानी कितने लोगों को, टोटल कितने लोगों को सर्वे किया गया वो आपको बताना है। तो 100% लोगों को सर्वे क्या होगा, तो 1% इसके बराबर है। तो 100% जाएगा 20/10 गुणा 100। जब a कितने के बराबर है तो 100 इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 1 कट गया, तो 20 × 10 यहाँ पे बचेगा, यानी कि 200। तो टोटल 100% मतलब 100% अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। 100% अपने आप में पूरा होता है। तो टोटल कितने लोगों को सर्वे किया गया, 200 लोगों को सर्वे किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। फिर दूसरा, सेकंड पार्ट देखेंगे। अच्छा, जिसको अगर ये समझ में नहीं आया, ये चीजें कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हैंड रेस करके, हाथ खड़े करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा दूसरा पार्ट, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। भाई कौन से टाइप का म्यूजिक जो है जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा पसंद किया जाता होगा उसकी प्रतिशत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने देखा 40%, यानी कि सर सेकंड जो है, सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाइट म्यूजिक। क्यों, क्योंकि ये 40% लोगों को पसंद है। ठीक है, तीसरा देखो, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। सिंपल सा पूछ रहे हैं कि सर अगर कोई कैसेट कंपनी है ना, जो कैसेट्स बनाती हैं, जो म्यूजिक बनाती हैं, तो उनको अगर म्यूजिक बनाना है, अब उन्हें म्यूजिक बनाना है, उन्हें केवल 1000 सीडी निकालनी है। कितनी सीडी निकालनी है, 1000 सीडी या 1000 कैसेट निकालनी है। तो इसके हिसाब से, ठीक है, हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक, तो इसके अकॉर्डिंग वो कितनी कितनी बनाएंगे। अब देखो उन्हें पता है कि भाई 10% लोग, यानी कि 20 लोग ही क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक की मुझे कितनी चाहिए, केवल 20 सीडी चाहिए, है ना। तो वैसे ही अब कितनी बना रहे हैं, टोटल 1000 बना रहे हैं। तो 1000 को इस तरह से इन्होंने बांटना है कि सबको मिल जाए। ठीक है, सबको मतलब एक रेशियो के हिसाब से मिल जाए। तो हमारा टोटल सीडी कितनी हो रही है, तो आप यहाँ देखें टोटल सीरीज कितनी बना रहे हैं। तीसरा पार्ट देखेंगे यहाँ पे, टोटल कैसेट्स कितनी है, 1000 सीडीज है ना, 1000 सीडीज है। तो 1000 सीडीज है, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, अब हमें अगर सेमी क्लासिकल, पहले देखो सेमी क्लासिकल आ जाता है। सेमी क्लासिकल कितना, 20%, यानी कि उसे टोटल कितनी बनानी है, 1000 सीडी बनानी है। तो 1000 सीडी में 20% किसकी बनाएगा, 20% सेमी क्लासिकल की बनाएगा। तो बस निकाल दो, 1000 का 20% ऑफ 1000 हम कैसे करेंगे, यानी कि सर आपको क्या करना पड़ेगा, 20%, इसको आगे लिख लो, है ना, यानी कि इसे क्या करना पड़ेगा, 20% ऑफ 1000, यानी कि सर 20% किसका, ऑफ मतलब का, 1000 का 20%। तो 1000 का 20% कितना होगा, 20% तो आपको पता है 20/100 लिखेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 1000। तो जो जो वैल्यूज कट रही है उसे काट देंगे आप, 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर आ जाएगा 20 × 10, यानी कि 20 × 10 200 सीडी। तो 200 सीडी तो ये किसकी बनाएगा, 200 सीडी यहां बनेंगी सेमी क्लासिकल म्यूजिक की। ठीक है, 200 सीडी बनेगी सेमी क्लासिकल म्यूजिक की। क्या क्या सर, 20% थी ना, 20% लोगों को पसंद है, तो भाई उसके हिसाब से ही तो क्लासिकल म्यूजिक की सीडी बनाएगा। तो 20% लोगों को पसंद है, तो 1000 का 20%, यानी कि 200 सीडी जो है, 1000 में से 200 सीडी क्या होगी, सेमी क्लासिकल म्यूजिक वालों के लिए बनेगी। यानी सेमी क्लासिकल जो म्यूजिक जो सीडी होगी, हमसे आपसे हमारे पास बहुत सारा जत्था है, हम बोलेंगे भाई सेमी क्लासिकल की सीडीज हैं आपके पास, बोलेगा हाँ जी है, मेरे पास 1000 कैसेट है, उसमें से 200 सीडी मेरे पास सेमी क्लासिकल म्यूजिक की पड़ी हुई है। तो ये वो ये है,
कैसे आया, हमें इस आइडिया, ये डाटा हमारे पास था कि भाई 20% लोग पसंद करते हैं सेमी क्लासिकल, तो 1000 में से 20 रिलीज कर दी मैंने सेमी क्लासिकल म्यूजिक की। ये सर ये 200 कैसे आया, ये 200 निकाला 20% किसका, 1000 सीडी का निकाला 20%, तो 200 आ गया। ठीक है, कॉपी करो, उसके बाद क्लासिकल का भी निकालो, फॉक का भी निकालो, लाइट का भी निकाल के बताओ जरा मेरे को क्या आ रहा है आप लोगों का, हर एक का फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए कॉपी कीजिए इसको। आया किसी का आंसर, आया तो हाथ खड़ा करें। चलिए मैं बता देता हूँ, दूसरा है कि आपका क्लासिकल करना नहीं है तो आप लोग अपने लिए ही, ठीक है, जितनी मस्ती छा रखी है तो और पीछे हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। सेमी क्लासिकल हमने निकाल दिया, अब दूसरा हम निकालेंगे क्लासिकल। क्लासिकल कितना है, 10% ऑफ 1000 सीडी, 10% लोग पसंद करते हैं, तो यानी कि सर 10% किसका, ऑफ 1000 सीडी का हम निकालेंगे, तो 10% परसेंट को 10% ऐसे लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1000, अब जो जो कटेगा काट दो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गए, ऊपर बचेगा 100, तो यानी कि जो 100 सीडीज हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की बनेगी। उसके बाद आ जाओ आप फॉक में, फॉक का इनके पास 30%, तो 30% हमें निकालना है, तो 30% किसका, 30% ऑफ 1000 सीडीज, तो 30/100 इंटू 1000, अगेन जो वैल्यूज कट रही हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहां मेरे पास बच जाएगा 300 सीडीज, 300 सीडीज फॉक म्यूजिक की बनाएंगे। फिर चौथा है हमारे पास लाइट, लाइट की है 40%, तो 40% ऑफ 1000 सीडीज, तो यह आएगा 40/100 इंटू 1000, यहां से आप दो वैल्यू से दो वैल्यू काट दीजिए और आपके पास बचेगा 400 सीडीज। ठीक है, तो 400 सीडी लाइट म्यूजिक की, 300 इसकी, 700, 800 और 200 इसकी 1000, तो टोटल 1000 सीडीज इन्होंने, देखो 1000 सीडीज को इन्होंने बांट दिया। सेमी क्लासिकल भी 200 सीडी सेमी क्लासिकल की, क्लासिकल की 100 सीडी, फॉक म्यूजिक की 300 सीडी और लाइट म्यूजिक की 400 सीडीज। तो ये सब डाटा कहां से मिला हमको, डाटा हमने पाई चार्ट से लेके बनाया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, पाई चार्ट का यूज क्या होता है, यही यूज होता है जो आपको पहले समझाया था। कॉपी करेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए ये आधा मैं बताऊंगा, आधा आप करेंगे इसको। हमारे पास क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, भाई 360 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, 360 लोगों का एक ग्रुप है, उनको वोट करने के लिए क्या गया, उनके फेवरेट सीजन के लिए। 3 सीजन दे रखे हैं, रेनी, विंटर एंड समर। भाई समर सीजन है, रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, चलो बताओ विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। पहला आंसर हमारा बहुत सिंपल होना चाहिए, भाई सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, तो आप बोल सकते हो सर सबसे ज्यादा वोट विंटर को मिले हैं, तो यहाँ लिख दीजिए विंटर लोगों को ज्यादा पसंद है ना, तो विंटर यहीं पे आ गया। फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, भाई सेंटर एंगल निकालना है, और उसके बाद है ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, तो पाई चार्ट बनाने के लिए सेंटर एंगल की जरूरत तो होती ही होती है। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ, अब मेरे को पाई सेंट्रल एंगल बनाना है, तो सेंट्रल एंगल के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, जो जो गिवन है पहले उसमें फ्रैक्शन बनाते हैं, यानी भिन्न बनाते हैं। तो टोटल वोट्स कितने हैं, ग्रुप ऑफ 360 पीपल, तो 360 लोग हैं ना, तो 360 वोट होंगे, तो टोटल वोट 360 है।
ठीक है भाई, 360 लोग हैं तो 360 लोगों ने वोट दिया होगा ना। अच्छा, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं, अगर आपको है तो यहाँ ऐड करके देख लो, 150 और ये हो गया 0, 5 2 7 और 9 16, 1 1 2, ये भी 360 ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो टोटल वोट्स हमारे कितने हो गए, 360 हो गए सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इधर है हमारे पास, ठीक है, और इधर सीजन हो गया, और समर में हमारे पास है 90 वोट्स, और विंटर में है, तो अब मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, सेंट्रल एंगल निकाल रहा हूँ। तो सेंटर एंगल निकालने के लिए पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, वो बता रखा है, वो ना लंबा हो जाएगा साइन, तो फ्रैक्शन एक ही साथ कर लो। हमें सेंटर एंगल निकालने के लिए बोला है ना, तो फ्रैक्शन निकाल लो। यहाँ पे फ्रैक्शन कितने, सेंटर एंगल कैसे निकलेगा, 90 कितने में से सर, टोटल 360 लोगों में से, और हम गुणा क्या करते हैं, 360 ही गुणा करते हैं। ये मत सोचो सेंटर एंगल में मल्टीप्लाई ही 360 से करते हैं, ये मत सोचना है कि यहाँ 360 है तो इसलिए 360 से किया, ठीक है। तो और वैसे ही फिर 120 कितने में से सर, 360 लोगों में से, और गुणा हम करते हैं 360 में से। फिर से बोल रहा हूँ, ये मत सोचना है कि 360 यहाँ है तो गुणा कर रहा हूँ, सेंटर एंगल निकालने के लिए 360 से ही गुणा करते हैं, ठीक है। फिर 150 में से 360 में से गुणा 360, तो जो जो चीजें कट रही हैं हमारी उसको हम कट कर देंगे। ये देखो पूरा कट रहा है 360 में से। तो यहाँ पे हमारे एंगल्स निकल के आए हैं 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। तो बस अब आपको क्या करना है, इसका पाई चार्ट बना देना है। यहाँ पे पाई चार्ट बनाना तो बहुत इजी है, मान ले ये रहा पाई चार्ट, और सबसे पहला है हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री बना देंगे पहले, 120 डिग्री और 150 डिग्री। तो 150 डिग्री ये, और थोड़ा ऊपर ये चले जाएगा, 150 डिग्री ऐसा हो जाएगा। आप तो प्रोटेक्टर का यूज करके बनाएंगे, ठीक है, 150 डिग्री। तो जो जो मैंने बताया, जो जो बनता रहता है साथ साथ लिखते रहो। तो 150 डिग्री था सर विंटर का, ये पूरा सेक्शन हो गया विंटर का, ठीक है। फिर एक है आपका बिल्कुल 90 डिग्री, तो अब आप 90 डिग्री बनाएंगे, तो 90 डिग्री बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया। चलो ये विंटर बाकी प्रोटेक्टर से बना के इसके एंगल बताओ मेरे को फटाफट। चलो अब देखो, यहाँ से समर का है, तो समर में 90 डिग्री बिल्कुल सीधा ऐसे कर दूंगा यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री क्या है हमारा, 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री है, देखो ना समर, तो ये समर हो गया। फिर जो बचा है वो हमारा रेनी सीजन हो गया। तो बस ये सारे हमने बना दिए, समर, रेनी, विंटर। साथ साथ इसके आप लिख दो, समर 90 डिग्री है, विंटर 150 डिग्री है, और ये 120 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें लिख दो, और आपका पाई चार्ट भी बन गया, आपके सेंटर एंगल भी निकल गए। और पाई चार्ट बनाने के लिए सेंटर एंगल की जरूरत तो होती है। तो 3 से 4 मार्क्स में सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, और 4 मार्क्स आपके फ्री के आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।